मैं YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रहने वाली है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ चल रहा है, मिडल ईस्ट में बहुत कुछ चल रहा है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि वीकली बेसिस पर क्या रहा है गोल्ड। प्रीवियस क्लोजिंग जो रही है वो रही है 4787 की, मीन्स इससे पहले वीक की क्लोजिंग जो कल फ्राइडे बंद हुआ है ना, वो 4879 से बंद 79 पे बंद हुआ है। डॉलर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ ये। और इससे पहले जब बंद हुआ था तो 4787 के आसपास बंद हुआ था, तो लगभग $100 के आसपास की तेजी ये दिखा रहा है, $92 के आसपास की। ये 1.46% गेन है कल का। और वीकली गेन यदि मैं देखता हूँ तो 1.86% का गेन है। ये कॉमेक्स के ऊपर है। MCX के प्राइस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं परसेंटेज में, क्योंकि रुपी में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है इन दिनों में। आरबीआई थोड़ा सा इंटरवीन करता है तो रुपी थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, फिर थोड़ा सा सप्लाई साइड पे दिक्कत आती है तो रुपी वीक हो जाता है। तो ये रुपी के साथ फ्लक्चुएशन करेगा, यानी कि परसेंटेज कॉमेक्स के ऊपर और MCX के ऊपर ग्रोथ और उसकी अलग अलग हो सकती है। तो पिछले वीक में जब बंद हुआ था गोल्ड तो 152,652 यानी कि 1,52,652 पे बंद हुआ था MCX के ऊपर। और जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो हुई है लगभग 154,609 के आसपास की, 154,609 के आसपास की है। ये परसों का जो गेन है वो लगभग 1% का है, 0.95% का। टोटल वीकली गेन जो है वो 1.6% का बनता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिल गया गोल्ड में। अब सिल्वर पे आते हैं तो सिल्वर का पिछले वीक का जो क्लोजिंग था वो $75.66 था, और जो कल क्लोजिंग हुआ है वो $81.84 के ऊपर हुआ है। ये लगभग 4% के आसपास का गेन था कल। और वीकली गेन यदि देखते हैं तो 8.40% के आसपास का गेन है, यानी कि सिल्वर ज़्यादा चला है गोल्ड के मुकाबले में कॉमेक्स के ऊपर। MCX पे आते हैं तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी पिछले वीक की 2,40,881 की थी, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग बंद हुई है, आज सैटरडे को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 2,57,142 यानी कि 257,142 के आसपास। तो कल जो क्लोजिंग हुई है वो करीब 3.5%, 3.42% के गेन के साथ बंद हुआ है। और वीकली गेन यहाँ पर हमारे यहाँ पर रहा है 6% के आसपास का। तो ये वीकली गेन का डिफरेंस इसलिए भी आता है क्योंकि हमारा मार्केट पहले बंद हो जाता है, उनका मार्केट लेट बंद होता है, कुछ चीज़ें रुपये के कारण गड़बड़ हो जाती हैं, तो हमारा जो वीकली परसेंटेज का गेन जो है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है। अब अगले हफ्ते देखते हैं तो फंडामेंटल्स क्या हैं। तो दो डेट्स हैं, 22 तारीख तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एस्ट्रोसाइकिल के लिहाज से भी, अदरवाइज भी। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल तो वॉर ही है। इस समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो खबर ये है, ये खैर जो यूके की कुछ वेबसाइट्स हैं वो ये खबर दे रही हैं, डेली मेल ने ये खबर दी है रदर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जो जहाज़ गुजर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग हुई है। IRGC यानी कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसने फायरिंग की है। तो ये 24 घंटे के अंदर ही स्टांस बदल गया। 24 घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री का बयान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला जा रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लाइन लगा दी ट्वीट्स की, ट्वीट्स या सोशल मीडिया पोस्ट कह लीजिए, या उनका एक पसंदीदा चैनल है जिसको हिंदी में यहाँ पर गोदी मीडिया बोल देते हैं, वहाँ का गोदी मीडिया फोक्स न्यूज़ है। तो फोक्स न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू दे दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बुधवार तक डील फाइनल होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर ईरान चिढ़ गया है। ईरान ने एक ग्रेस दिखाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने की, लेकिन जो ट्रंप ने ब्लॉकेट वहाँ पर किया था, नाकाबंदी की थी, वो नहीं खोली। तो ईरान ने दोबारा बोल दिया पहले कि पहले नाकाबंदी खोली जाए, नहीं तो पोजीशन रिवर्स की जाती है। वो पोजीशन रिवर्स हो गई है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस समय पोजीशन रिवर्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज है। वहाँ पर गन फायर की खबरें भी आई हैं, जो वेसल जा रहे हैं वहाँ पर उसके ऊपर। तो ये एक सिचुएशन अभी की है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक तरीके से भी हो रही हैं, बैकडोर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि वो बात नहीं करेगा, लेकिन जो खबरें छन छन के आ रही हैं उसमें ये सहमति बनी है कि ईरान अपना यूरेनियम 460 किलो के आसपास का यूरेनियम जो है वो देने को तैयार है। ईरान जो है वो सारी डील जो है वो फाइनल करने को तैयार है। 460 किलो के आसपास का यूरेनियम है चीज़ें, और इसके बदले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी US तैयार है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सेटलमेंट की उम्मीद नज़र आ रही है, या बातचीत जो पर्दे के पीछे चल रही है वो लगता है कि आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में पॉजिटिव हो जाएगा। 22 मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि 22 को सीज़ फायर ख़त्म होने वाला है। ये 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि बुधवार तक ये डील साइन नहीं होती है, फाइनल नहीं होती है, तो US दोबारा अटैक करेगा।
लेकिन एस्ट्रो साइकिल यदि हम देखते हैं तो एस्ट्रो साइकिल में शांति होती हुई नज़र आ रही है, एस्ट्रो साइकिल में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र नहीं आती। तो 22 की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन सीज फायर का एंड है। आगे मैं चार्ट के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि 22 क्यों इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, 22 के दिन ही चीज़ें सुधरनी चाहिए। जो मैंने लास्ट वीक लाइव किया था, बहुत सारे लोग लाइव जुड़ते हैं, तो उसमें भी हमने बोला था कि 20 तारीख की जो सुबह है वो थोड़ी सी डाइसी लगती है, बहुत बड़ी पोजीशन लेकर नहीं जानी चाहिए। जो लोग लाइव जुड़ते हैं उनको पता है कि 20 की तारीख बताई गई थी कि 20 की मॉर्निंग ठीक नहीं है, और यूएस ईरान डील जो है वो पॉसिबल है कि हो जाए। अब इकोनॉमिक इवेंट यदि हम देखते हैं तो 20 को तो कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन 21 अप्रैल को शाम को, मंगलवार शाम को कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा 6 बजे। 21 अप्रैल को ही 7:30 बजे फेड चेयरमैन जो है ना, जिनका वॉश है, जिनका नॉमिनेशन होना है, उनको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है 21 अप्रैल वाला, क्योंकि ये जो नए फेड चेयरमैन हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका स्टांस थोड़ा सा लाइट हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। उनकी सीनेट में कंफर्मेशन की हेयरिंग है ये 21 को, केविन वॉश उनका नाम है। तो ये नए चेयरमैन बनेंगे फेड रिजर्व के, उनको नॉमिनेट किया हुआ है और ये शेड्यूल्ड है ट्यूसडे के लिए, ये शाम को ही होगी। हालांकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनको लग रहा है कि अभी इसमें डिले कर दिया जाए, हेयरिंग हो या ना हो। कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेट हो रही हैं फेड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, तो उसके कारण जो है वो थोड़ा सा डिले किया हो सकता है, लेकिन ये डेट एक्सपेक्टेड है। तो यदि ये हो जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा ईज आ सकता है, क्योंकि ये ट्रंप के आदमी है। ट्रंप बार बार कहते रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, उससे गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए। तो ये 21 शाम की डेट ये निकल के आ रही है। इकोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली क्या निकल के आ रही है वो भी आगे आपको बताएंगे। 22 अप्रैल को रात को 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे ब्रिटेन में सीपीआई का डाटा आएगा। 23 अप्रैल को 1 बजे जर्मन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का डाटा आएगा। 23 अप्रैल को 7:15 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगी, ये अमेरिका की है 23 को ही। एस्ट्रो के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो एस्ट्रो चार्ट में क्या हुआ है, वीनस राशि बदल गए हैं। वीनस ने राशि बदली है, वीनस टॉरस में आ गए हैं। टॉरस वीनस की अपनी राशि है, वृषभ में अपनी राशि में होते हैं। तो वीनस क्या है, चांदी के कारक। चांदी के कारक शुक्र अपनी राशि में है, इसका मतलब यह है कि चांदी में मजबूती आगे आनी चाहिए। कब से आएगी ये आगे बताते हैं आपको। 20 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से, क्योंकि उसी दिन के लिए मना किया था ना कि 20 दिन जब लाइव आया था कि 20 को हैवी पोजीशन नहीं कैरी करेंगे, बहुत लाइट पोजीशन लेके जाएंगे। अब देखिए 20 अप्रैल को क्या होगा, बुध और शनि आपस में कंजंक्शन में आ जाएंगे, बिल्कुल सेम डिग्री पर, 13 डिग्री, इसको प्लानिटरी वॉर बोलते हैं। और 20 अप्रैल को सुबह 4:10 पे शनि मंगल भी 13 डिग्री पे आ जाएंगे। बुध 13 डिग्री पे मीन में, शनि 13 डिग्री पर मीन में, मंगल 13 डिग्री पर मीन में। ये चार्ट जो है वो आपके सामने अब चल रहा है, 20 अप्रैल का ये चार्ट है। और 1:40 पे दोपहर में जो केतु है वो मघा में चलेंगे। मघा केतु का अपना नक्षत्र है, ये हर 18 साल बाद आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि केतु पहले ट्रांजिट कर चुके हैं, या क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि 29 मार्च को केतु का ट्रांजिट हुआ है। ट्रू केतु और मीन राहु, मीन केतु होते हैं, 2 बार ट्रांजिट होता है। पहला 29 मार्च को हुआ था, अब 20 को दोबारा एंटर हो रहे हैं। तो ये एक की डेट है 20 की। इस दिन बाजार में वॉलेटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 4:43 पर 20 तारीख को ही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में नक्षत्र पद बदलेंगे, यानी कि अगले चरण में जाएंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि बाजार के लिहाज से, क्योंकि गुरु बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 अप्रैल को ही शाम को 4:50 पर बुध शनि भी बिल्कुल 0 डिग्री पे आ जाएंगे। एक होता है कि डिग्रिकली पास आ जाना, एक होता है बिल्कुल एक्सिस के बिल्कुल 0 पे आ जाना। तो ये शाम को होगा। 21 अप्रैल को 3:11 पर बुध और मंगल 0 डिग्री पर आएंगे। अब देखिए क्या होगा, बुध शनि मंगल ये तीनों प्लैनेट, इनमें से शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो महीने में एक बार 1 डिग्री चलते हैं। बुध थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं। मंगल जो है वो 1.5 दिन में एवरेज जो है वो 1 डिग्री चलते हैं। तो होगा क्या, शनि से दोनों प्लैनेट आगे निकल जाएंगे, लेकिन मंगल बुध दोनों ही 1 डिग्री पर रहेंगे। ये 21 तारीख का चार्ट भी आपके सामने है। ये पहले 20 को 13 डिग्री पर होंगे तीनों प्लैनेट, फिर 20 को मंगल और बुध आपके 14 डिग्री पर आ जाएंगे, 21 को सॉरी, और 22 को क्या होगा, बुध आगे निकल जाएंगे, मंगल 15 पे रहेंगे, बुध 16 पे हो जाएंगे। ये 21-22 का चार्ट भी आपके सामने साथ में चलेगा, साथ साथ में।
तो ये जैसे ही बुध आगे निकलेंगे, और 22 की डेट देखिए, 22 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 22 को ही सीज फायर खत्म हो रहा है, 22 को ही बताया जा रहा है कि ये आपका जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इसकी डेडलाइन है डील की। तो इसका मतलब यह है कि नेगोशिएशन उससे पहले हो जाएगी। हालांकि ईरान अभी बोल रहा है कि नेगोशिएट नहीं करेगा जब तक टर्म्स उसके मुताबिक नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली दोनों बातचीत के टेबल पर आएंगे। पहले 2 दिन गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़े से डाइसी लगते हैं, लेकिन बुधवार से बाजार निकल जाना चाहिए। मोटे तौर पर यदि मेरा आप एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पूछते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉजिटिव है, गोल्ड सिल्वर चलेंगे क्योंकि सूर्य अपनी राशि के हैं, शुक्र अपनी राशि के हो जाएंगे। 22 अप्रैल को 1:41 पे बुध करेंगे एंटर रेवती में। रेवती बुध का अपना नक्षत्र है, तो ये भी एक अच्छा जो है वो साइन है। मून 19 अप्रैल 2026 से वृषभ में गोचर कर रहे हैं, ये 21 अप्रैल को जाएंगे 1 बजे मिथुन में। चंद्रमा का मिथुन में जाना भी बाजार के लिए अच्छा होता है, और 23 अप्रैल को 3:12 पे करक में जाएंगे। जब ये करक में जाएंगे तो हो सकता है कि चांदी में ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिले। मून चांदी के कारक हैं, कर्क राशि से चांदी का विचार किया जाता है, तो उस समय वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बाजार मोटे तौर पर पॉजिटिव रहेगा, बुलियंस मोटे तौर पर पॉजिटिव रहेगा, और यहां से हमें तेजी ही ज्यादा नजर आती है। पहले 2 दिन हो सकता है कि आपको अप्स एंड डाउन कुछ देखने को मिले, क्योंकि प्लानिटरी कंजंक्शन बहुत करीब करीब आ रही है, डिग्रिकली बहुत प्लैनेट्स आसपास हैं, लेकिन ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये जो है वो एस्ट्रोसाइकिल बता रहा है। बाकी ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी भर के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, और कोई भी निवेश यदि आप करते हैं उसमें अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे